नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एनसीआर से लगते हरियाणा के जिलों में शुरू होगा यह काम, सीएम ने सभी डीसी को दिया आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को अमृत सरोवर पोर्टल तथा ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म पोर्टल लॉन्च किया। इनमें अमृत सरोवर पोर्टल पर प्रदेश में बनाए जा रहे तालाबों की अपडेट्स लाइव होगी। हरियाणा में 1650 तालाब तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्रीवेंसीज रिडर्सल मैकेनिज्म पोर्टल पर तालाब की जमीन पर अतिक्रमण, कब्जा एवं दूसरी शिकायतें अपलोड की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने उक्त दोनों पोर्टलों का उद्घाटन करने के बाद प्रदेश भर के सभी जिला उपायुक्तों एवं मंडल आयुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, प्रॉपर्टी आईडी, स्वतः वृद्धावस्था पेंशन बनाकर शुरू करने, आर्म्स लाइसेंस तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीआर दिल्ली के साथ लगते जिलों में 50 से 60 एकड़ के क्षेत्र में झील आदि बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं, ताकि जमीन के रिचार्ज के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक तालाबों की मनरेगा के तहत खुदाई करवाने के निर्देश जारी किए। भाजपा का यू टर्न, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव, 14:4 पर हुआ समझौता। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने यू टर्न ले लिया है। अब भाजपा जसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। भाजपा और जसपा के वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श करके यह फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व जसपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई घोषणाएं की है। इस दौरान दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। बता दें कि पहले भाजपा ने अकेले ही निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद जसपा ने कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी थी। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव न लड़ने के कारण भाजपा और जसपा फिर से एक हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि नगर परिषद की 14 सीटों पर भाजपा तो वहीं 4 सीटों पर जसपा चुनाव लड़ेगी। टोहाना, नरवाना, मंडी डबवाली और नूह नगर परिषद जसपा के हिस्से में आई है। रायपुर पहुंचे हरियाणा के कांग्रेसी विधायक, राज्यसभा की एक सीट के लिए बड़ी कवायद। 31 में से 28 विधायक आए, 3 नहीं आए, कुछ मैनेजर भी पहुंचे। हरियाणा के कांग्रेस विधायक गुरुवार की शाम लगभग 7:30 बजे रायपुर पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के अपने विधायकों को रायपुर भेजा है। हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायक और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों का दल रायपुर पहुँच गया है। उन्हें नवा रायपुर क्षेत्र स्थित एक होटल और एक रिसोर्ट में ठहराया गया है। उल्लेखनीय है कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस ने यहां से दिल्ली के कांग्रेस नेता अजय माकन को उतारा है। बताया जा रहा है कि इस दल में हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, कुलदीप बिश्नोई और एक अन्य विधायक नहीं आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं। अब आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा आसान, खट्टर सरकार ने बनाई ये योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए अभी तक कोई निर्धारित नीति नहीं थी, परंतु अब हमने आर्म्स लाइसेंस पॉलिसी बनाई है, जिसके अनुसार ही शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। अब शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस नीति से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि भविष्य में आर्म्स लाइसेंस लेने से पहले 3 दिन का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। इसके लिए राज्य में कुछ जिलों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए SOP बनाने के निर्देश जारी किए हैं। अजय चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जो विधायक नाराज हैं नाराज ही रहेंगे, कहीं पर छिपा लो। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपने विधायकों की घेराबंदी करके छत्तीसगढ़ के रायपुर में ले जाने पर जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय चौटाला ने कहा कि जो विधायक नाराज हैं वे नाराज ही रहेंगे, चाहे उनको रायपुर या फिर कहीं और। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई भी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस घबराई हुई है। राज्यसभा में जसपा ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दिया है, बाकी उनके मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन राज्यसभा का चुनाव पक्का हारेंगे। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बोले, अभय चौटाला और बलराज कुंडू अपना स्टैंड स्पष्ट करें। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने सभी विधायकों से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन के समर्थन में वोट की अपील की है। उनका कहना है कि यह चुनाव उन विधायकों का भविष्य तय करेगा जो खुद को बीजेपी जेजेपी विरोधी बताते हैं। देखने वाली बात होगी कि खुद को सरकार का विरोधी बताने वाले वक्त पड़ने पर उसका विरोध करेंगे या फिर उसका साथ देंगे। खास तौर पर उन्होंने इनेलो विधायक अभय चौटाला और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा है कि दोनों विधायक जनता के बीच सरकार का विरोधी होने का दावा करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी के विरोध की बात कही है। ऐसे में जनता के बीच शंका होना लाजमी है। जनता दोनों और तमाम निर्दलीय विधायकों पर नजर बनाए हुए है। उदयवान ने कहा कि जो विधायक बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब अंदरखाने एक ही हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए सरकार के विरोध का ड्रामा करते हैं। ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ 3 उम्मीदवारों की हार या फिर जीत का तय नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव 3 उम्मीदवारों की हार या जीत तय नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि हरियाणा में कौन बीजेपी जेजेपी के साथ है और कौन उसके खिलाफ लड़ रहा है। हरियाणा को मिली एक और स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 3 जून से इस ट्रैक पर दौड़ेगी। हरियाणा को एक और एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए रेवाड़ी जींद रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04093 रेवाड़ी जींद अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा दिनांक 3 जून से आगामी आदेशों तक रेवाड़ी से 7:10 पर रवाना होकर 9:50 पर जींद पहुंचेगी। यह ट्रेन रविवार के दिन नहीं चलेगी। इस प्रकार गाड़ी संख्या 04094 जींद रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा 3 जून से आगामी आदेशों तक जींद से 16:30 पर रवाना होकर 19:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। यह ट्रेन गोकलगढ़, पालावास, माथुरोली, झज्जर, डिग्गल, अस्तलबोहर, रोहतक, सामेर, गोपालपुर, करौंथा, लाखन माजरा, किला जफरगढ़, जुलाना, जय जयवंती, किनाना व बिशनपुर हरियाणा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। किसान अपने खेतों में 15 जून से पहले न करे धान की रोपाई, नहीं तो होगी कार्रवाई। सोनीपत के उपायुक्त ललित शिवास ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान अपने खेतों में 15 जून से पहले धान की रोपाई न करें, क्योंकि धान में पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है। अगर हम ऐसे ही पानी की खपत करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। उपायुक्त ने बताया कि सोनीपत जिला धान के उत्पादन को लेकर हरियाणा के अग्रणी जिलों में सम्मिलित है। धान का उत्पादन के लिए किसान नलकूपों से सिंचाई करता है, जिससे पिछले 25 वर्षों से भूमि में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार भी इस विषय में गंभीर है एवं इससे संबंधित अनेक योजनाएं धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है, जिसमें धान की सीधी बिजाई, जिसके लिए 4000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान एवं मेरा पानी मेरा विरासत, जिसके तहत 7000 रुपए प्रति एकड़ जैसी योजनाएं प्रमुख रूप से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लाई गई है। हरियाणा में ई व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, जानिए आमजन को क्या होगा फायदा। आखिरकार हरियाणा में जल्द ही ई व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करने की तैयारी है। इसी क्रम में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 जून को आला अफसरों, विभागीय मंत्री के साथ में बैठक बुला ली है। इस बैठक में ई वाहन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर फाइनल मोहर लगाने की तैयारी है। दूसरी ओर प्रदेश के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा विदेश यात्रा की तैयारी में है। दरअसल वे ई व्हीकल की खरीद और इस पर अध्ययन के लिए नॉर्वे में लगने वाले ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जल्द से जल्द इस पॉलिसी को लॉन्च करने को लेकर सीएम ने 2 टूक अफसरों को निर्देश जारी कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने 7 जून को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा आला अफसर और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हिस्सा लेंगे। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अब से पहले दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ई व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की जा चुकी है, जिसके कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार, स्कूटर, बाइक दौड़ते हुए नजर आने लगे हैं। जल्द ही प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। यह प्रदेश के हित में, पर्यावरण के हित में और सस्ती भी पड़ सकती है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही है अनुदान, आप भी उठाएं इसका लाभ। कुरुक्षेत्र जिला मत्स्य अधिकारी सुरेंद्र ने कहा है कि वर्ष 2020 से चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला के इच्छुक बेरोजगार नवयुवकों व किसानों ने इस योजना के विभिन्न स्कीमों, जिसमें मीठे पानी में मछली पालन, RAS यूनिट की स्थापना, फिश फीड मिल की स्थापना, मछली बेचने के लिए ई रिक्शा व आई बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल इत्यादि के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य उपयोगी जमीन में तालाब खोदकर मीठे पानी में मछली पालन हेतु 2.5 एकड़ में स्थापित इकाई की कुल परियोजना लागत की बात करें तो 11 लाख रुपए है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार नवयुवकों को आजीविका का साधन प्रदान करते हुए मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी आय को भी दोगुना करना है। स्थापित इकाई पर विभागीय नियम अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को कुल परियोजना लागत का 60% अनुदान तथा अन्य सामान्य वर्ग के प्रार्थियों को 40% अनुदान प्रदान किया जाता है।
हरियाणा सीईटी का रास्ता साफ, सप्ताह के अंदर विज्ञापित होंगे ग्रुप सी के 30,000 पद। हरियाणा में पिछले काफी समय से लंबित चल रही संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी हरियाणा एसएससी सीईटी का रास्ता अब साफ हो गया है। ऐसी संभावना है कि यह परीक्षा अगस्त महीने में हो जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हफ्ते भर के अंदर ग्रुप सी के करीब 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी करेगा तथा इसके बाद ग्रुप डी के पदों को विज्ञापित किया जाएगा। ग्रुप सी के लगभग 10,000 तकनीकी पदों की शैक्षणिक योग्यता के मामले को हरियाणा सरकार द्वारा सुलझा लिया गया है। 10वीं कक्षा के बाद 2 साल के डिप्लोमा को सरकार ने कक्षा 12वीं के समकक्ष माना है। इस संशोधित पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी पदों के आवेदनकर्ताओं को 12वीं कक्षा स्तर की परीक्षा देनी होगी। सीईटी की परीक्षा के बाद हरियाणा में लगभग 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों में से 30,000 ग्रुप सी और 20,000 ग्रुप डी के लिए होंगे। ग्रुप डी के पदों के बारे में बाद में विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से डाटा मांगा गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने दिया ग्राहकों को तगड़ा झटका, बैंक ने की सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में कमी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। यदि आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। बता दें कि डाक विभाग के अधीन आने वाले IPPB ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में 25 PBS की कटौती की है। ब्याज की घटी हुई दरें 1 जून से लागू हो चुकी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पर अब ब्याज की दर सालाना 2% है, जो पहले 2.25% थी। बता दें कि ये ब्याज सेविंग अकाउंट में रखे गए 1 लाख रुपए तक की रकम के लिए लागू होंगे। यदि आप 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख रुपए से कम की सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं तो आपको 2.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा। पहले यह ब्याज दर 2.50% थी। ग्राहकों को ब्याज दरों का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। फिर कम हुई पेट्रोल डीजल की कीमत, टंकी फुल करवाने से पहले जान ले नया रेट। तेल कंपनियों ने वीरवार को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। कीमतों में मामूली गिरावट से आमजन को थोड़ी राहत प्रदान हुई है। वीरवार को जारी नए भाव के अनुसार हरियाणा में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं डीजल की बात करें तो 90 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर है। वहीं हरियाणा के जिलों की बात करें तो यहाँ सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल सिरसा जिले में बिक रहा है। सिरसा में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 98 रुपए 85 पैसे खर्च करने होंगे। तो वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 91 रुपए 65 पैसे चुकाने होंगे। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए 14 मई को रद्द हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 22 जून को आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा के लिए 14 जून के बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए ATS और SOG की टीम भी निगरानी रखेगी। बता दें कि इससे पहले 14 जून को परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने के बाद भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। राजस्थान में होने जा रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी प्रदेश भर में बसों में फ्री में सफर कर पाएंगे, जिसके तहत अभ्यर्थी 21 जून से लेकर 23 जून तक रोडवेज बसों में फ्री में एडमिट कार्ड दिखाकर सफर कर पाएंगे। प्रदेश भर में यह सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में उपलब्ध रहेगी। मौसम अपडेट। अब हरियाणा और दिल्ली NCR में ऐसा रहेगा मौसम। येलो अलर्ट हुआ जारी। गुरुवार को हरियाणा में NCR दिल्ली में नौतपा का 9वां और आखिरी दिन रहा तथा इस साल मैदानी राज्यों में नौतपा का असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले दिनों एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से संपूर्ण इलाके में प्री मानसून गतिविधियां जारी रही और लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा। आने वाले दिनों में हरियाणा में NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर एक बार फिर से पश्चिमी शुष्क हवाओं का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और साथ संपूर्ण इलाके में भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव यानी लू अपने तीखे तेवरों से आगाज करने वाली है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक हरियाणा NCR दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने और भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू का तीखे तेवरों से आगाज देखने को मिलेगा और आमजन को आफत भरी गर्मी से रूबरू होना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।